कमाल ये है नहीं? सोच के देखिए कि जैसे ही बाहर बारिश शुरू होती है वैसे ही अंदर यहाँ पेट में क्रेविंग शुरू हो जाती है। दिल करता है कुछ तीखा गर्मा गर्म चटपटा खाने का। और आज इसी क्रेविंग्स को हम सेटिस्फाई करेंगे मसाला अनियन टिंगमो और स्पाइसी टोमेटो चटनी के साथ, जिसे मैं पकाऊंगा यूजिंग माय निंजा कॉम्बी। एक रेसिपी होगी स्टीम और उसी कॉम्बी के अंदर हम चटनी को करेंगे एयर फ्राई। देखते जाइए, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही आसान, बहुत ही सैटिस्फाइंग रेसिपी। इस रेसिपी की शुरुआत हम करेंगे चटनी से। टमाटर की ये जो तीखी चटनी बन रही है, हमारी मॉनसून स्पेशल जो ये चटनी है, इसे हम एयर फ्रायर में डालकर रोस्ट करेंगे। टमाटर को यूं क्वार्टर्स में काटना है। ये गया जी टमाटर। साथ ही हम लेंगे एक अनियन एंड यूं बड़े चंक्स में काटकर ये जाएगा इस ट्रे में। इसी में हरी मिर्च और गार्लिक, थोड़ा सा नमक, थोड़ा काला नमक, ये है हींग, थोड़ा सा जीरा, कश्मीरी लाल मिर्च जो इसको स्वाद और एक गाढ़ा रंग देगी, एंड अ डैश ऑफ मस्टर्ड ऑयल। मिक्स दिस, अच्छे से मिक्स होगा। इसे अब हम निंजा कॉम्बी में एयर फ्राई मोड पर ग्रिल करेंगे। जस्ट वॉच। पुट दिस ऑन। निंजा कॉम्बी के लेवल 2 पर इसे हम डालेंगे। क्लोज द डोर। स्मार्ट स्विच जाएगा एयर फ्राई मोड पर। ग्रिल फंक्शन ऑलरेडी सिलेक्टेड है, हमें प्रेस करना है स्टार्ट। टाइम 12 से 15 मिनट। दैट शुड बी गुड। अब जब तक ये टमाटर ग्रिल होते हैं, हम तैयार करेंगे टिंगमो का डो, विच इज प्रीटी सिंपल। आपको चाहिए मैदा, इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी बारीक कंड वाली चीनी, और ये है ड्राइड ईस्ट। ये है थोड़ा सा गुनगुना पानी, और इस गुनगुने पानी के अंदर हम बनाएंगे टिंगमो का डो। टिंगमो का डो थोड़ा सा लचीला होता है। इसके अंदर जो हाइड्रेशन यानी पानी की मात्रा आप अच्छी रखिए। किसी भी सूरत में ये ड्राई नहीं होना चाहिए। नाइस सॉफ्ट डो, दैट इज व्हाट वी नीड। गुनगुना पानी और चीनी इसलिए डाली जाती है ताकि चीनी जो है वो ईस्ट का फूड है, और गुनगुना पानी ईस्ट को एक स्टार्ट देता है, जिससे डो फटाफट फर्मेंटेशन की तरफ भागता है। और जब बारिश हो रही होती है, भूख कितनी सताती है, तो सब कुछ फटाफट चाहिए होता है। तो हमारे जो रेसिपी भी है वो फटाफट वाली है, और हाँ, कुकिंग भी फटाफट वाली है, थैंक्स टू निंजा कॉम्बी। ये देखिए डो कितना चिपचिपा है इसका। इसे अब 1 से 2 मिनट तक हम गूंदेंगे ताकि इसके अंदर एक लचक आए। डो हमारा तैयार। इसके ऊपर हल्का सा ऑयल, ताकि इसके ऊपर ड्राइनेस ना हो, वो स्किन ना बने जो अक्सर मैदे पे बन जाती है। अब इसे कवर करके हमें रेस्ट देना है कम से कम 1 घंटे का। देखो फर्मेंटेशन में टाइम लगता है, और हाँ, जब बरसात होती है तो कभी कभार ये फर्मेंटेशन ज़्यादा जल्दी होती है। 1 घंटा मैक्सिमम है, आधे घंटे के अंदर भी ये तैयार हो सकता है। और हाँ, निंजा कॉम्बी के अंदर एक प्रूव का भी फंक्शन है, जहाँ पर डो को आप फर्मेंट कर सकते हैं एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में। क्योंकि हमारी अभी चटनी बन रही है, उसका इस्तेमाल मैं नहीं कर रहा क्योंकि उतना ही टाइम लगेगा, बाहर हो जाएगा, लेकिन ये फंक्शन है, ये आपको पता होना चाहिए। ऑलराइट, अब हम बनाएंगे हमारा वो मसाला प्याज, जो बनेगा टिंगमो की स्टफिंग। प्याज के अंदर हम डाल रहे हैं ये बारीक कटी हरी मिर्च, चाट मसाला, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, ज़रा सी हल्दी, साबुत जीरा, खूब सारा ताज़ा हरा धनिया और नमक। क्विकली इसे हम मिक्स कर लेंगे और स्टफिंग हमारी तैयार। अब ये डो को देखिए, फर्मेंट हो गया है, एक अच्छा जाल बन गया इसके अंदर। ये देखिए, नाइसली फर्मेंटेड। तो अब थोड़ा सा सूखा मैदा और डो को यहां पर रखकर इसे हम हल्के हाथ से फैलाएंगे।
और फैलाना कुछ इस तरीके से कि एक पतला लंबा रेक्टेंगल बन जाए, यूं हल्के हाथ से इसे फैलाना है ऐसे। और आप चाहें बेलन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट बेलन की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। हम नहीं चाहते कि इसके अंदर जो फर्मेंटेशन आई है वो सारी बैठ जाए, इसलिए हाथ से इसे स्ट्रेच कर सकते हैं और बहुत आसानी से स्ट्रेच भी हो जाएगा। ये देखिए, परफेक्ट। अब इसके ऊपर लाइट लेयर ऑफ ऑयल और इसे यूं हाथ से फैला लीजिए। होता क्या, जो टिंगमों के अंदर परतें होती हैं वो खुलती हैं क्योंकि इस पर हल्का सा ऑयल लगा होता है। उसके बाद हमारी ये स्टफिंग, हम इसे केवल सेंटर में डालेंगे, यूं यूं हल्का सा फैलाना है लाइटली, पूरा डो पर नहीं जाएगा। इस फोल्ड को कहते हैं बुक फोल्ड, क्योंकि किताब की तरह क्लोज हो जाती है ऐसे। जेंटली प्रेस। अब इसे हम बीचों बीच काटेंगे इक्वल हिस्सों में। ये देखिए, ऐसे ऐसे और ऐसे। इसे फर्दर और पतले पतले स्ट्रिप्स में हम काट लेंगे। अब पहले ये 3 पतली सी स्ट्रिप्स जो हमने अलग करी हैं, उनको पीछे की 3 स्ट्रिप्स पे डालकर यूं एक साथ पकड़कर हम उठा लेंगे। यहां से अब गौर से देखिए, मज़ेदार है ये। हाथ से ही इसे थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे। प्याज फिलिंग थोड़ी सी गिरेगी, दैट इज़ परफेक्टली नॉर्मल। और स्ट्रेच करने के बाद इसे यूं ऐसे हमें रोल करना है। रोल एंड जस्ट जेंटली पुल। एक दफ़ा ये पुल हो गया, यूं हाथ के ऊपर इसे घुमाकर यूं नीचे की तरफ लेकर जाना है। ये लॉक इन हो गया और टिंगमो की शेप जो होती है, यूनिक शेप, बिल्कुल पगड़ी की तरह, वो तैयार। ये रहा हमारा टिंगमो। वंस अगेन, एक के ऊपर एक, जेंटली प्रेस, थोड़ा सा पुल, स्टफिंग गिरते नो प्रॉब्लम। और अब इसे हम ट्विस्ट करेंगे, यूं आराम से इसे पुल करना है ताकि ये ब्रेक ना हो। यूं पकड़ना है, इस तरीके से घुमाना है और ये सिरा ऊपर से नीचे की तरफ थोड़ा अंदर, यूं, और ये तैयार। इसे अब हम हमारी कॉम्बी ओवन की क्रिस्पर ट्रे पर रखेंगे और नीचे मैंने एक छोटा टुकड़ा ना बटर पेपर का डाल दिया ताकि इसे लिफ्ट करने में आसानी हो। और इसे अब देना है रेस्ट। 10 मिनट का रेस्ट बहुत है। इतने में हम चटनी तैयार करते हैं। Let's look at the tomatoes. Oh, nice. These are good. Nice. जैसे ही टमाटर थोड़े से ठंडे होते हैं, इसे हम हमारे निंजा ब्लास्ट में डालकर ग्राइंड करेंगे। इस चटनी को आप ठंडा या फिर वार्म दोनों सर्व कर सकते हैं। Simply shut this, turn it on, wait, Populite. ये देखिए, नाइस ब्राइट कलर, थिक है, स्पाइसी है, थोड़ी सी वार्म है चटनी अभी भी। ये एक ऐसी बढ़िया सॉस है जो बारिशों में आपके फ्रिज में ज़रूर होनी चाहिए। चटनी रेडी है। अब बस टिंगमो को हमें स्टीम करना है यूजिंग द कॉम्बी कुकर मोड। स्टीम करने के लिए हम लेंगे कॉम्बी पैन और उसमें डालेंगे पानी। केयरफुली टिंगमो इसमें जाएगा। देखिए, पानी का स्तर नीचे है, इस ट्रे पर नहीं टच हो रहा। अब जब तक ये टिंगमो स्टीम हो रहा है,
मैं ज़रा बाहर जाता हूँ, मुझे कुछ काम है, काम खत्म करने अपने, और जब तक मैं वापस आऊँगा ना, ये गर्मा गर्म टिंगमो तैयार होगा स्पाइसी चटनी के साथ। अभी आता हूँ। बाप रे, क्या पानी बरस रहा है बाहर, ओह गॉड। लेकिन किचन से बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है यार। ओह नो, लुक एट दिस। अब भीगता हुआ गया था बाहर, भीगता हुआ आया हूँ, और घर पर ये पूरा का पूरा मेरा फ्लोर खराब हो गया। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, शार्क हाइड्रोवैक है ना, आराम से सब कुछ क्लीन हो जाएगा, वो भी पूरे स्टाइल में। देखते जाइए। ये देखिए, जितना भी मिट्टी वाला पानी था ना, गंदा, वो सारा यहां पर कलेक्ट हो गया, साफ पानी अलग, और कितना जल्दी सब क्लीन हो गया। इसे वापस लगाएंगे डॉक में, और ये हमारा जो कॉर्डलेस हाइड्रोवैक है चार्ज होगा। दिस इज रेडी। ओहो, लुक एट दैट, सुपर नाइस स्टीमिंग हॉट टिंगमो मसाला इंडियन वाले। ये देखिए, टिंगमो का ये जो बटर पेपर नीचे हमने लगाया था वो रिमूव करना है, और ये सॉफ्ट फ्लफी टिंगमो विद लेयर्स तैयार। दिस गोज हेयर। देखिए, ये जो टिंगमो है हिमालयन बेल्ट में बनता है, और इसकी खासियत ये है कि जब ये गर्मा गर्म एक स्पाइसी चटनी के साथ सर्व किया जाता है ना, तो वाकई में खाने में मज़ा आ जाता है। एंड ये रहा गर्मा गर्म हमारा मसाला अनियन टिंगमो चटनी के साथ। ओह माय गॉड, दिस इज सो गुड। नाइस हॉट स्टीमिंग, दैट अमेजिंग चटनी, ओह गॉड, गर्म है, ब्रिलियंट। अगर आपको भी एक बढ़िया टिंगमो खाना है तो रेसिपी तो अब आपके पास है ही। सिर्फ आपको चाहिए निंजा कॉम्बी आपकी किचन में, जिसका जो परचेज का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो दिस मॉनसून निंजा कॉम्बी लाइए, और सिर्फ टिंगमो ने बहुत कुछ बनाई। द लिस्ट इज एंडलेस। बाय।